तो पंचकुला में हाल ही में हुई नगर निगम की हाउस मीटिंग में एक नया हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने का प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पहले ही पंचकुला में मौजूद हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म का किसी को ध्यान नहीं है। करोड़ों रुपए की लागत से आए यह हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म इस समय सफेद हाथी बन चुका है। पिछले कई महीनों से ये किसी काम का नहीं है। इसके सेंसर खराब पड़े हैं, जिसके चलते आग लगने के दौरान इसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट चलेगी ही नहीं। अगर किसी सोसाइटीज में आग लगती है तो ये 20 फुट की ऊंचाई तक भी आग पर काबू नहीं पा सकेगा, जबकि पंचकुला में मौजूद 250 से ज्यादा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज का जिम्मा इस हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म पर है। और ऐसे में पंचकुला फायर ब्रिगेड ने अधिकारियों की गलती के चलते शहर की 250 से ज्यादा सोसाइटीज में रहने वाले लोगों की जान खतरे में बताई है। 2000 से जब से हम 20 सेक्टर में रह रहे हैं और 20 सेक्टर डेवलप हुआ है, तब से हम डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा हाइड्रोलिक होना चाहिए जो कि इसको कवर करे। लेकिन आज तक जो सरकार ने वो प्रोवाइड नहीं किया। एक आनंद फानन में अभी कुछ दिन पहले जब इलेक्शन खत्म हुए एमसी के, तो इन्होंने फटाफट ले आके एक सब फायर स्टेशन खोल दिया, उसके अंदर एक हाइड्रोलिक खड़ा कर दिया, जो कि वो हाइड्रोलिक 40 फुट तक की हाइट तक जाता है। वो भी खराब है। जब कई बार हम इनको कह चुके हैं कि इसकी डेमोस्ट्रेशन करो ताकि लोगों को पता लगे कि ये खराब है, जबकि बिल्डिंग 18 मंजिल तक है और है हमारे पास फैसिलिटी 4 मंजिल तक की। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई घटना घट गई तो ये बहुत बड़ा हादसा 20 सेक्टर में होगा। इसकी जिम्मेवार सरकार होगी। ये RAW की तरफ से काफ़ी बार शिकायत दी गई। वहाँ ऐसा माहौल है, आपको पता है वहाँ कितना जाम लगता है। कल को वहाँ कहीं आग वगैरह लग गई तो वहाँ कम से कम 40-50 हज़ार बंदा है, ना कोई किसी को बचा पाएगा ना कुछ, ना इतने वहाँ इस चीज़ का कोई प्रबंध नहीं है। कल को आग लगेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार के दरवाजे हमने बहुत बार खटका लिए, लेकिन इनके बस की कोई बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी 6-7 महीने पहले ही नगर निगम की तरफ से एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म वाली हाइड्रोलिक ट्रॉली ली गई थी। तो जिसका काम होता है उसमें एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म बना होता है जो बहुमंजिला इमारतों में आग बुझाने का काम करता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, वो काफ़ी टाइम से, जब से वो ट्रॉली नहीं ली है तभी से ही वो प्लेटफॉर्म, उसका हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खराब हुआ है। जो उसका काम था बहुमंजिला इमारतों में आग बुझाने का, अगर वो प्लेटफॉर्म ही खराब रहेगा तो जो उसकी सीढ़ी है वो ही खराब रहेगी, तो मैन पावर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इससे काफ़ी भयानक हादसे होने का डर रहता है, क्योंकि सोसाइटीज़ हैं, बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें बनी हुई हैं, आसपास मार्केट है, आवाजाही रहती है, जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। जहाँ तक फायर के हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मेरे को अभी कोई जानकारी नहीं है, फिर भी मैं अपने अधिकारियों से पूछूंगा कि खराब क्यों खड़ा है। अगर खराब है तो खराब नहीं होना चाहिए, उसको तुरंत हमें ठीक करवाएंगे। अगर कोई ऐसा आ रहा है ध्यान में कोई इस तरह की कोई डीजल की या कोई और ऑयल की चोरी हो रही है तो उन पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। हमारे फायर विभाग से मैं तुरंत इसकी इंक्वायरी करूँगा कि जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है क्यों वर्किंग कंडीशन में नहीं है। अगर इस तरह का कोई और भी कारनामा किया जा रहा है, सबको ध्यान में लाते हुए पूरी इंक्वायरी की जाए। तो पंचकुला में हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, आपको दिखाते। पंचकुला में बहुमंजिला इमारतों की भरमार है। कई बिल्डिंग्स तो ऐसी हैं जो 10-10 माले तक ऊंची है। इसी बात को देखते हुए पंचकुला में अर्बन लोकल बॉडी यह हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लेकर आई थी, ताकि पंचकुला की अगर बहुमंजिला इमारतों में आग लगे तो इस हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के जरिए उस आग को बुझाया जा सके। लेकिन कई महीनों से ये हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म अब सफेद हाथी बन चुका है, क्योंकि फायर ब्रिगेड और पंचकुला नगर निगम की ओर से नजरअंदाज किए गए करोड़ों रुपए की लागत के इस प्लेटफॉर्म को ना तो ठीक करवाया गया है और ना ही किसी शेड के नीचे खड़ा किया गया है। करोड़ों रुपए की लागत से आए इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कई मंजिल तक आग लगी होने के बाद ये प्लेटफॉर्म खड़ा होता है और उसके बाद आग को बुझाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये वो सेंसर है जो पिछले 6-7 महीनों से खराब है और जिसे अभी तक फायर ब्रिगेड ने ठीक नहीं करवाया है। बहरहाल बताया ये जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की तरफ से इस बारे में पंचकुला नगर निगम और ULB को एक लेटर भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि करोड़ों रुपए की लागत से आए इस प्लेटफॉर्म के सेंसर खराब हैं, जिन्हें करीब 10 से 12 लाख रुपए की लागत से ठीक किया जा सकता है। लेकिन नगर निगम और ULB की तरफ से अभी तक इस प्लेटफॉर्म को ठीक नहीं करवाया गया है। वहीं
दूसरी और बड़ी बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म के खड़े होने के बावजूद यहाँ के कर्मचारी इसे चलता हुआ दिखाते हैं। रजिस्टर में इसकी नोटिंग डाली जाती है और उसके बाद बड़े मोटे तौर पर तेल का गबन किया जाता है। ऐसे में नगर निगम को दोहरा चूना लग रहा है। वहीं पंचकुला की बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों का जीवन संकट में है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर पंचकुला की बहुमंजिला इमारतों में आग लगती है तो उन्हें बचाने के लिए क्या किया जाएगा। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।